अच्छा जी, ये भी सुन लिया और साथ ही वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि खान साहब की बहन अलीमा खान ने भी कहा कि लाहौरियों को कोई बसंत से नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा कि बसंत कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, सारों ने मनाई और उनके बेटों ने भी मनाई। हाँ, लेकिन जब पहले ये विजुअल सामने आए थे तो वो जो यूट्यूबर्स हैं, जो ज़ाहिर है उनका क्या मौक़िफ़ होता है, वो ये भी कह रहे थे कि पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन उनकी वालदा ने खुद ही तस्दीक कर दिया। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से जो पहिया जाम की कॉल थी, मज़ाहिर अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ इसके नताइज से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कामयाब रहा। क्या उम्मीद रखना भी बनता था कि कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा 8 फरवरी को? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो है, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, सेटअप कोई नहीं। पंजाब की जो लीडरशिप है, क्या उसने कभी किसी इलाके का दौरा किया है? अब ये जो शटर डाउन या वॉटेवर हड़ताल जो भी उन्होंने प्लान किया था, उसकी क्या प्लानिंग थी? क्या प्लान हुआ था कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ लीड करेगा? ये बुनियादी बातें होती हैं कि भाई आप अपनी लीडरशिप की जिम्मेदारी लगाते हैं कि कोई फैसलाबाद जाएगा, कोई मियाँ वाली जाएगा, कोई जंग जाएगा, कोई सरगोदा जाएगा, कोई पेशावर में कौन लीड करेगा, मानसरा में कौन लीड करेगा। कुछ ऐसी हमें प्लानिंग पता नहीं। फ़र्ज़ करें हुकूमत ना जाने देती, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पीटीआई वाले कहेंगे कि जी उन्होंने कौन सा जाने देना था, तो भाई अगर वो गिरफ्तार होते तो वो भी खबर बनती, उससे एक माहौल बनता। लेकिन पीटीआई जो है वो क्योंकि ये चीज़ें ना मानने पे तस्लीम जो है वो कभी मानती है ना तस्लीम करती है, ना अपनी गलतियों को ठीक करती है। ठीक है, हुकूमत का जबर मौजूद है, ये भी ठीक है, अपोजिशन के साथ इस तरह होता आया है, और लेकिन उसका फिर रास्ता निकालना पड़ता है। वो रास्ता नहीं अभी तक पीटीआई को मिल रहा कि किस तरीके से हुकूमत को काउंटर करना है। अच्छा वड़ाइच साहब, फिर कि हुकूमत के मुताबिक तो पहिया जाम वाला मामला जो है वो मुकम्मल फेल हुआ और वो इसे तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म होने के बराबर बता रहे हैं। तो ऐसी थेरी का लिटमस टेस्ट सिर्फ इलेक्शंस इंतखाबात हो सकते हैं, अब चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात ही हों। तो क्या मुस्लिम लीग नून का ये समझना कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर के साथ वोट पावर भी ख़त्म हो चुकी है, इसको चेक करने का कोई और तरीका हो सकता है? नहीं, देखें, इसका तो इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता ना। सर्वे भी हो, जितना भी काबिल एतमाद सर्वे हो, जितना भी बड़ा सर्वे हो, उससे नहीं पता चलता। आपने देखा जनरल इलेक्शन में हम सारे कह रहे थे कि नून का जो है वो पल्ला भारी है, लेकिन साथ मैं हमेशा ये कहता था शर्त ये है कि 5-10% वोट उस दिन ऐसा ना निकल आए कि जो अनप्रडिक्टेबल हो, और वो आपने देखा कि वो 8 फरवरी को निकला था। ये अनप्रडिक्टेबिलिटी हर इलेक्शन के अंदर होती है, और उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने कोई 1 महीना पहले हाथ खड़े कर दिए थे, और हुकूमत का ख्याल था कि अब पीटीआई इस काबिल नहीं कि वो खड़ी हो सके। लेकिन आपने देखा कि आखिरी जो 4-5 दिन थे उसमें जब उन्हें आज़ादी महसूस हुई तो लोग वोट तो निकले, और उन्होंने फिर इलेक्शन के नताइज को बदला। तो ये मानना पड़ेगा। तो इसी तरह अब भी मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो उसमें अभी अनप्रडिक्टेबिलिटी है। ज़ाहिर तो पीटीआई का ही, क्योंकि आखिरी इलेक्शन में शहरों में वही जीते थे, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है कि कोई रिस्क भी नहीं लेगा कि पार्टी बेसिस पर इलेक्शन होना चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी हो तो बहुत कोशिश की जाएगी कि वो पार्टी लेस हों, उनमें कम से कम पॉलिटिक्स हो। अच्छा वड़ाइच साहब, अब ये पहिया जाम वाला काम भी हो गया है, उधर दहशतगर्दी की लहर भी बढ़ी रही है, सियासी मुहिम्मात के लिए किसी के पास ज़्यादा वक्त भी नज़र नहीं आता। ऐसी सूरत में मुज़ाकरात ही हो सकते हैं। मुज़ाकरात के सिवा क्या ऑप्शन हो सकता है जिससे पीटीआई रिलीफ की उम्मीद रख सके? मुज़ाकरात, 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 मसालियत, मसालियत, मसालियत। मैं तो 2.5-3 साल से तीनों फरीकों से यही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली लड़ झगड़ के मार कुट के भी फिर इधर ही आना है। तो अक्लमंद वो होते हैं जो इस सारे से पहले ही ये कर लें। तो अगर पहले बाद में कभी जाकर एक फरीक ने बिल्कुल हफ जाना है, बिल्कुल थक जाना है, गिर जाना है, तो उसको फिर कोई अच्छी शराइत भी नहीं मिलेंगी। तो हमेशा मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। सियासत कोई जंग नहीं होती, सियासत मुज़ाकरात का खेल है, कंसेंसस का खेल है,
आपस में गिव एंड टेक का खेल है, वो जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। लेकिन अभी तो मुझे दोनों फरीकों की तरफ से कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि जिससे मुज़ाकरात हों या मुसालत कायम हो जाए। होना तो यही है, अब सुहेल पहले हो राजा, जाए thank बाद you. में हो जाए। बट ये बात इम्पोर्टेंट है बड़ा साहब की कि अगर एक फरीक बहुत थक जाए, हार जाए और बिल्कुल ही नहीं Exhaust हो हो व्हेन द डायलॉग वुड हैपन, तो फिर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें कि उसको कुछ हासिल हुसूल होगा। हाँ, वो उम्मीदें ही थोड़ी सी ख़त्म हो जाती हैं वैसे।